मंगल करनम मंगल रूप कबीर। ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित भव पीर। गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जानत भृंगी को गुरु कर लीजिए आप समान। सजनों, तो आज इस लैंड टोला गेहुमा जलालगढ़ में लालचंद दास के सुपुत्री के शादी के अवसर पर यह प्रातःकालीन सत्संग है और बहुत बात हम लोग रात से अभी तक सुने। बहुत माँ बहन को फुर्सत नहीं है तो वह नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर जिनको फुर्सत है तो आकर के बैठिए, क्योंकि कहते हैं कि सत्संग सुनने से आपका जो है बाधा, थोड़ा सा घुराइए, बाधा मिटेंगे आज। हाँ बहुत अच्छा, रहने दीजिए। कहते हैं कि सत्संग सुनने से आपका मन का जो है विकार दूर होता है, इसलिए सत्संग जरूरी है। जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन सत्संग होनी चाहिए। हाँ, तो हम लोग संत जगह जगह जाकर के क्यों कहते हैं लोगों को कि सत्संग में आइए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमरन कीजिए। हाँ, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह सत्संग ही एक ऐसा सहारा है जो कि हम लोगों को अंत तक जो है कि यह हम लोगों को साथ देता है। आपका जगह जमीन माल मवेशी रुपया पैसा सोना चांदी यह सब आपका छूट जाएंगे, लेकिन यह सत्संग जो है आपको कभी छूटेंगे नहीं। तो अभी क्या कहा कि काहे भूली गईला माई के दुलार बबुआ। जब तू भेला कुछ, जब तू रहला माँ, जब तुम रहला गर्भ के भीतर, तब हम पूजलो देवता पितर। और कुली बन के ढुवत रहली भार बबुआ, काहे भूली गेला माई के दुलार बबुआ। त कहे के भाव छे कि बाल बच्चा जे भी छे माँ के संस्कार, माँ के विचार, और जब भी अपना नहरा में रह या ससुरा में रह, अपना जे छे कि नियम संयम से रहना चाहिए। बेटी बहू के जे लक्षण छे वह तरीका से रहना चाहिए, ताकि न वह बहू के घर में दिक्कत हुए और न वह बहू बेटी के ससुराल में दिक्कत हुए। कभी ए ढंग के जे छी कि आब नहीं होना चाहिए। कत्ते के बेटी बहू के देखे छिए गुटखा खा ले, विचार करिए, गुटखा खाए के चीज नहीं छिए। गुटखा खाए छे लड़का, नौजवान, बूढ़ा बुजुर्ग खाल के कोई बात नहीं छे, लेकिन कुमारी लड़की और आजकल के दुल्हन यह सब का गुटखा पान बीड़ी खैनी। आजकल के बहुत लड़की के देखे छिए वो दुल्हन गुल का सेवन करे छे। आप विचार करिए, वह गुल के सेवन से की हुए छे या मुंह के बीमारी हुए छे। अब बहुत भयानक से बीमारी छे, यानी कि पान पदार्थ जे खाए छे, गुटखा खैनी बीड़ी, यह सब में बहुत खतरनाक बीमारी छे। लोग बुझे नहीं, लेकिन यह बात के बुझना चाहिए। बेटी बहू लड़का जितना भी छे सबके स्वच्छ रहे, तो वह लड़का के अगला भविष्य जे छे कभी जीवन में गड़बड़ नहीं होते। आज अगर हमर बाल बच्चा अभी से खैनी खाए, बीड़ी पिए, गुटखा खाए, तब बाद में की हेते? वह लड़का जे छे कि बड़ा से बड़ा नशा करते, बड़ा से बड़ा जे कि वह सेवन करते। क्या आज एक जरा नशा के दाम छे 5000 रुपया, लेकिन लोग उतना रुपया खर्चा क्या कर वह लावे छे खाए छे। क्या ओकर आदत बढ़ते। कबीर साहब के बीजक में छे बढ़त बढ़ावत घटावत खोटी, यानी कि जितना आप बढ़ाइएगा उतना आपका बढ़ेगा, और जितना आप घटाने का प्रयास कीजिए
कीजिएगा उतना आपका घटेगा। इसलिए कोई भी अमल, कोई भी आदत को बढ़ाना नहीं चाहिए, लोगों को घटा करके जितने रखिए उतना आपको सीमित रहेगा। और कोई भी काम है अगर अति हुआ तो वहां दुर्घटना घटेगा, अगर सीमित है तो वहां कोई लफड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। इसलिए कभी भी लोगों को अति में नहीं जाना चाहिए, कम में रहना चाहिए। जैसे हम खैनी खाते हैं, मन हुआ खा लिए दिन में एक आध बार, हम कभी काल बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हुआ तो एक दो दिन में कभी एक बार पी लिए, हम कभी कभी दारू पीते हैं, हुआ तो कभी 10 महीना में 5 महीना में एक दिन जाकर के पी लिए। लेकिन लोग करते क्या है, यह आदत नहीं बनाते, वह डेली का आदत बनाते हैं। डेली एक बोतल पीते हैं, आज एक बोतल पी लिए, एक बोतल में कल नशा नहीं हुआ, कल 1.5 बोतल पिएगा, कल 1.5 बोतल में नशा नहीं होगा, परसों 3 बोतल पिएगा। ऐसे करते करते आप बड़े नशेबाज होइएगा। आपका किडनी फेल होगा, आपका गुर्दा फेल होगा, आपका लीवर फेल होगा, आपका करेजा आपका खत्म होगा। धीरे धीरे आपका जो ये नासमान शरीर का जो इंजन है आपका समाप्त होगा। आप जवानी मौत मर सकते हैं, इनका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप जितना स्वच्छ रहिएगा, सुंदर रहिएगा, उतना आपका जो है भलाई है। और जितना आप नशेबाज बनिएगा, तो नशा व्यक्ति करने वाले को देखे हैं हम अपना जीवन में 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र अपना शरीर को त्याग दिया और उनका शरीर इतना जर्जर हो गया, इतना बीमारी से लथपथ हो गया कि उनको अंतिम में मरना पड़ गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक भजन आप लोगों को सुना रहा हूं।